साथियों नमस्कार। इस फेसबुक लाइव के अंदर आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं, उस अध्यादेश के विरोध में लगातार हमारे किसान, मजदूर, व्यापारी संगठन लगातार सड़कों के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं। उस संघर्ष में पिछले दिनों व्यापारियों द्वारा 4 दिन अनाज मंडियां बंद रख के अपना विरोध दर्ज करवाया गया। पूरे गंगानगर जिले के अंदर सभी जगह किसान, मजदूर, व्यापारियों ने मिलके विरोध प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला फूंका। और हरियाणा, पंजाब के अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर हमारे किसान, मजदूर, व्यापारियों ने सरकार के इन तीनों अध्यादेश को काला कानून बताते हुए इसके विरोध के अंदर बड़ी जहराना लड़ाइयां लड़ी है। हरियाणा के पिपली में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर वहां की सरकार ने लाठीचार्ज करके किसान की आवाज को दबाने की कोशिश की, लेकिन उन किसानों की कुर्बानियों के बदौलत देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर किसान मजदूरों का जो आंदोलन है वो और भी तेज हुआ है। हमने गंगानगर जिले के अंदर भी एक किसान, मजदूर, व्यापारियों की संयुक्त बैठक गंगानगर व्यापार मंडल में की थी और उस मीटिंग में हमने फैसला किया था कि 15 तारीख को, कल जो बीता दिन है, प्रधानमंत्री के पुतले जलाएंगे और 21 सितंबर के दिन गंगानगर की कलेक्ट्री पे हमने महापड़ाव का ऐलान किया है। उस महापड़ाव के लिए लगातार हमारे सक्रिय जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े हैं, चाहे हमारे जीकेएस से जुड़े हैं, चाहे हमारे टीबा संघर्ष समिति है, चाहे हमारे मजदूर संगठन हैं, प्रत्येक जगह जनसंपर्क लगातार चल रहा है और 21 तारीख की तैयारियां की जा रही है। सबसे पहले मैं निवेदन कर दूं कि हमने 21 तारीख के कार्यक्रम के अंदर 2 प्रमुख मांगे रखी है। एक है कि तीनों अध्यादेश जो 5 जून को केंद्र सरकार लेके आई थी और कल पार्लियामेंट सेशन के अंदर लोकसभा में जिसको पास किया है, वो अध्यादेश हैं, वो निरस्त होने चाहिए। और दूसरी मांग हमने रखी है कि जिस प्रकार बिजली के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, स्थायी शुल्क के नाम के ऊपर, फ्यूल चार्ज के नाम के ऊपर जिस प्रकार बिजली के रेट बढ़ाए गए हैं, आज ऐसी हालात पैदा हो गई है कि बिजली धीरे धीरे आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही है। मैं कई शहरों के अंदर प्रदर्शनों के अंदर शरीक रहा हूं। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जिन परिवारों के सिर्फ एक पंखा कूलर है, उनका 7-7 हजार रुपये, 10-10 हजार रुपये बिल आया है, जो उनके लिए असंभव बात है। हम लगातार राजस्थान की सरकार से मांग कर रहे थे कि लॉकडाउन के अंदर सरकार 6 महीने के बिजली के बिल हैं वो माफ करें। दूसरे चार्ज के नाम के ऊपर जो सरकार लूट कर रही है वो लूट बंद होनी चाहिए। इन 2 सवालों को लेकर 21 तारीख को जो गंगानगर की कलेक्ट्री के सामने गंगा सिंह चौक पे जो हमने महापड़ाव डाला है, मैं इस लाइव के माध्यम से तमाम साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो मोदी सरकार तीनों अध्यादेश लेके आई है, इन अध्यादेशों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचार कर रहे हैं, कल खुद पार्लियामेंट में जब इस बिल को रखा गया तो आपने कृषि मंत्री का बयान सुना होगा, बीजेपी के नेताओं के प्रचार को सुना होगा। 3 पार्लियामेंट मेंबर की एक कमेटी पिपली के अंदर जो किसानों का विरोध हुआ, किसानों के ऊपर दमन हुआ, तो वहां एक कमेटी बनी। वो कमेटी ने तय किया कि हम सुनवाई करेंगे, सबसे संवाद स्थापित करेंगे। और उस कमेटी ने भी कहा कि किसान इस अध्यादेश को समझ नहीं पाए, हमारी ये कमजोरी रही है, ये किसान के फायदे का सौदा है। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी, जैसे नोटबंदी के समय हमें कहा गया था कि नोटबंदी से
काला धन है वो वापिस आएगा, आतंकवाद है वो रुक जाएगा। लेकिन नोटबंदी के नतीजे जब धरातल के ऊपर आए तो उसके अंदर देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका बेड़ा गर्क कर दिया। उसी तरीके से अब ये जो अध्यादेश आए हैं कृषि सुधारों के नाम पे, सरकार कह रही है कि 2022 के अंदर किसान की आय को दुगना करना है। उसी दिशा के अंदर हमने ये कदम उठाया है। निश्चित तौर पर जो भ्रम पैदा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, कोई व्यापारी अगर ये समझता है कि जी मंडी को लेके जो अध्यादेश है जिससे एपीएमसी एक्ट खत्म हो जाएगा, जो सरकार ने कहा है कि अब मंडी के चार दीवारी के बाद कोई पैन कार्ड धारक अगर किसान फसल बेचता है तो पैन कार्ड धारक है उसको खरीद सकता, व्यापार की बगैर टैक्स के छूट है वो सरकार ने दे दी। अब कोई हमारे यहां रायसानगर, विजयनगर, गंगानगर, साधुशहर, गड़साना में कोई व्यापारी जो दुकान करता है वो ये समझता है कि मैं मेरे नजदीक के गांव में जाके क्या है कि यहां तो मेरे को 2 रुपए 60 पैसे टैक्स देना पड़ता है और मंडी के बाहर मैं फसल खरीद करूंगा। ये उस व्यापारी साथी की भूल है, क्योंकि सरकार मल्टीनेशनल कंपनी के लिए, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के लिए, अभी अडानी के कल आपने ट्वीट देखा होगा कि भारत में खेती के अच्छे दिन आने वाले हैं, उन सब की इस क्षेत्र के अंदर नजर है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इन्हीं के इशारे के ऊपर ये अध्यादेश लेके आए हैं। तो व्यापारी अगर ये समझता है कि बाहर उसको भी ये अधिकार रहेगा कि वो भी बगैर टैक्स के गांव में जाके फसल खरीद लेगा, तो ये उसकी नासमझी होगी। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जब इस क्षेत्र के अंदर आएगी वो अपना एकाधिकार स्थापित करेगी, उनकी मोनोपोली होगी। किसान को कहा जा रहा है कि वन नेशन वन मार्केट बन गया। अब कैसे आपको बोल रहे हैं कि आप अगर रायसानगर में, विजयनगर में या गंगानगर की किसी मंडी में आपको भाव अगर उचित नहीं मिल रहे हैं, आप जी गुजरात जाओ, महाराष्ट्र जाओ, मध्य प्रदेश जाओ, कहीं की मंडी में जाके फसल बेच सकते हो। क्या ये मुमकिन है? 80% जो किसान, लघु और सीमांत किसान हैं जिस देश के अंदर, क्या एक ट्राली कोई गुजरात बेचने के लिए जाएगा? और जब सरकार मंडी के बाहर एपीएमसी एक्ट को जब खत्म कर रही है, मंडी के बाहर जब बड़ी कंपनियां खरीद करेगी, जब हमारी मंडी नहीं बचेगी तो गुजरात, मध्य प्रदेश की या दूसरे राज्यों की मंडी कैसे बचेगी? इसलिए यह संभव ही नहीं है। एक बार किसान को दाम देना है, उसके बाद बिहार उदाहरण है। 2006 में एपीएमसी एक्ट खत्म हुआ, मक्का अभी बिक रहा है, 1850 एमएसपी है, 600 रुपए के अंदर उसकी फसल है वो खरीद की जा रही है। मजदूर अगर ये समझे, तीसरा उससे प्रभावित जो सबसे ज्यादा वर्ग है वो मजदूर है। मजदूर के अगर दिमाग में है कि नजदीक गांव में होगी, अपने क्या है वहां जाके बोरी उठा लेंगे, वहां जाके बोरी छिल लेंगे, वो समझ नहीं रहा है कि उनका इस प्रकार का नेटवर्क होगा, न उसमें मजदूर की जरूरत, न उसमें वारदाने की जरूरत, कोई किसी प्रकार का मजदूर के लिए रोजगार नहीं होगा। वो जिस आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन की बात कर रहे हैं, ये उन्हीं कंपनियों के इशारे पे हो रहा है। उन कंपनियों का दबाव था कि अगर हम खेती में जाएंगे तो ये जो स्टॉक सीमा बनी हुई है, इस स्टॉक सीमा का अंत होना चाहिए। सरकार ने आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम पेश करके, अध्यादेश लाके, और यह कह दिया कि अब स्टॉक के ऊपर कोई किसी प्रकार की सीमा नहीं है। जब स्टॉक सीमा समाप्त होगी, जब आलू, प्याज, दलहन, तिलहन के स्टॉक के आप छूट दे देंगे जितनी चाहे वो मर्जी में कोई कंपनी कोल्ड स्टोरेज कर सकता है, वो कृत्रिम कमी मार्केट में पैदा करेगा। जो उपभोक्ता लेके खाता है उस उपभोक्ता को बहुत महंगे दाम के अंदर बेचेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके आए हैं कि कैसे यहां
हमने एक छोटा सा उदाहरण हमारे जिले में जो का देखा था पेप्सी द्वारा। हमने गुजरात का उदाहरण देखा, वहीं शायद वो पेप्सी थी जो आलू का बीजान कराया, करोड़ों रुपए के दावे किसानों के ऊपर ठोके गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये तीनों अध्यादेश जो काले कानून बनने जा रहे हैं, संसद में जो कल पेश हो गया, इसके विरोध के अंदर जो हमने लड़ाई की शुरुआत कर रखी है। मैं खुद गढ़साना में, अनूपगढ़ में, बीजानगर में, रायसानगर में, गंगानगर में, सब मंडियों के अंदर जो किसान मजदूर व्यापारियों की मीटिंग हुई है, मैं जाके आया। कल भी मेरा लालगढ़ में 3 बजे, उससे पहले 11 बजे सादुल शहर के अंदर मीटिंग में जाने का कार्यक्रम है। मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, आप इसको शेयर करेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात जाए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खेती किसानी को बचाने, व्यापार को, मजदूर के रोजगार को बचाने के लिए अब हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम एक एक गांव के अंदर जहां बैठे हैं वहां लोगों से बातचीत करें। ये सिर्फ फेसबुक पे जिंदाबाद, इनकलाब, ये कानून मुर्दाबाद ये लिखने से तो कोई मोदी जी पे असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो इस देश भर के अंदर जो विरोध बढ़ा है, कोई संसद के अंदर इस पे चर्चा नहीं हो रही। न किसान संगठन से चर्चा, न मजदूर संगठन से चर्चा, न व्यापारी से चर्चा। हमारे देश की सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व के अंदर सरकार है, वो 2-3 आदमियों को देख के कानून बना रही है। जैसे रेलवे, जैसे हवाई अड्डे, जैसे हमारे कोल ब्लॉक्स उनको सौंप दिए गए। अब पूरी दुनिया में कोरोना के अंदर महामंदी है, हमारी जीडीपी 24% माइनस में चली, लेकिन कृषि क्षेत्र के अंदर 4.7 के करीब विकास दर उसकी रही है। यह क्षेत्र भी मोदी जी अपने उन चहेते अडानी अंबानी जी को सौंपने जा रहे हैं। अगर ये काले कानून लागू हो गए तो इस देश की जो किसानी है, जिस पे बहुत लंबे समय से संकट बना हुआ है, कांग्रेस के जमाने से 1992-93 से जब नई कृषि नीतियां आई थी, 4 लाख के करीब किसानों ने पिछले 90 के बाद में आज तक इस देश में कर्जे से तंग आके आत्महत्या की। जितने लोग इस देश में महामारी या किसी युद्ध में नहीं मरे, उस देश के अंदर जब खेती को सहारा देने की जरूरत थी, जब किसान को मजबूत बनाने के लिए जो एकमात्र रिपोर्ट स्वामीनाथन थी, वो रिपोर्ट लागू करने की जब बात चल रही थी, आंदोलन हो रहे थे, मोदी जी ने खुद 2014 के अंदर वायदा किया था, उस स्वामीनाथन आयोग के अनुसार फसल दाम देना तो दूर की बात, इस तीनों अध्यादेश के अंदर एमएसपी का। ऐसे समय के अंदर हम किसान, मजदूर, व्यापारियों के सामने जो संकट है, उस संकट से उबरने का जो रास्ता है, वो रास्ता एकमात्र है। एकमात्र हमारे पास जो हथियार है वो है हमारा संगठन, कि हम संगठित होके सरकार के खिलाफ आर पार की संघर्ष करें। और बड़े दुख की बात है कि लगातार 2 महीने से सड़कों के ऊपर किसान, मजदूर, व्यापारी के संघर्ष चल रहे हैं, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो इस कानून को लाने वाली है, वो इसके फायदे बता रही है, और विरोधी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस एक शब्द तक नहीं बोल रही कि यह कानून किसान, आम जनता के विरोध के है। क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियों के अंदर कोई बुनियादी फर्क नहीं है, इसीलिए कांग्रेस आज तक बच रही है 3 अध्यादेशों के ऊपर, वरना इतनी बड़ी विपक्षी पार्टी देश में बॉर्डर खड़ा कर देती, मोदी जी को मजबूर कर देती। लेकिन यह संघर्ष मित्रों हम सबको लड़ना है। मैं आपसे अपील करते कि जितना भी आपसे संभव हो, उसके सारे लोग ऐसे नहीं है कि पूरा दिन इस बात के लिए टाइम दें। जितने लोग अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेहरबानी करके एक तो इसको शेयर करें जिससे ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए, और दूसरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप दूसरे गांव में अगर नहीं जा सकते, कम से कम अपने मोहल्ले में बैठ के, अपने गांव की चौपाल में बैठ के किसान को जागृत करो। 21 तारीख 11 बजे वही गंगा सिंह चौक,
जहां रानी वसुंधरा के राज को झुका के किसान की फसल हमने बिकवाने का काम किया था। वही गंगा सिंह चौक, जब हमारी नहर के अंदर 2016 के अंदर गवार बिजान के लिए पानी नहीं था, वसुंधरा की राज को मजबूर करके नहरों के अंदर पानी लाने का काम किया था। वो गंगा सिंह चौक फिर 21 तारीख को साक्षी बनने जा रहा है, जब नरेंद्र मोदी की सरकार को किसान, मजदूर, व्यापारी मिलकर झुका के और इन तीनों अध्यादेश को वापस कराएंगे और बिजली के रेट के सवाल के ऊपर गहलोत सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार इस कोरोना की आड़ में जनता को लूटना बंद करे। इसलिए मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हुए कि आप सभी लोग जुड़े हैं। आप 21 तारीख को गंगा सिंह चौक पर 11 बजे पहुंचने का कष्ट करेंगे और सभी मित्रों के अंदर इस बात को साझा करेंगे, चर्चा ज्यादा से ज्यादा करेंगे, क्योंकि मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। पिपली के अंदर किसान पे लाठियां चली, किसान पे मुकदमे हुए, जुल्म ज्यादतियां हुई, लेकिन टेलीविजन दिखा रहा है रिया को नींद नहीं आई, रिया ने इतना पानी पिया, रिया इतने बजे चटाई पे गई, कंगना के ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। मतलब जनता के असली मुद्दों से इनका कोई सरोकार नहीं। ये सोशल मीडिया जिसको हमें हथियार के रूप में इस्तेमाल करना है, हम ज्यादा से ज्यादा इसके माध्यम से ही हमारे प्रचार हैं वो लोगों तक लेके जा सकते हैं। आप 21 तारीख को जरूर आइए। आपके स्वागत के अंदर हम जैसे पहले जैसी व्यवस्थाएं आपके लिए रखते थे, हम आपको तैयार मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद।